मैं ग्रोसरी तो लेने आई थी बट इस ट्रिप ने मुझे कुछ और ही फील करा दिया। और शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई अंडा शामी बर्गर बनाते हुए, जैसे सिंपल लगता है ना वैसे ही ये पूरा दिन भी सिंपल लग रहा था। बर्गर असेंबल करते वक्त मुझे एक अजीब सी कामनेस फील हो रही थी, जैसे लाइफ कितनी भी मैसी हो, इंग्रेडिएंट्स को सही जगह रखना, बंस को वार्म करना, ये छोटी सी रूटीन भी इंसान को ग्राउंड कर देती है। कुकिंग और ग्रोसरी दोनों एक ही वाइब देते हैं, जिसमें थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं और रिटर्न में सुकून मिलता है। इस बर्गर का सीन सिंपल है, फ्राई करना है, मिक्स करना है एंड असेंबल, लेकिन हर स्टेप में प्लानिंग होती है। बस ग्रोसरी का भी यही फॉर्मूला है, क्योंकि हम जितना प्लान बनाते हैं लाइफ उतनी इजी लगती है, चाहे वो रेसिपीज में हो या ग्रोसरी में। आज मैं अपनी मजेदार सी अंडा शामी बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और साथ में कारफोर की ग्रोसरी ट्रिप भी। बट मोर देन दैट, आज मैं वो छोटी छोटी बातें शेयर कर रही हूँ जो हम सबको पता होती हैं पर हम उनको इग्नोर कर देते हैं। और ग्रोसरी के एंड में बजट आउट हो रहा होता है, टाइम वेस्ट हो रहा होता है और फिर थक भी जाते हैं, मूड डल हो रहा होता है और ग्रोसरी पूरी भी नहीं होती और आधी चीजें भूल के आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज फातिमा। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब फ्लू और कफ से रिकवर कर चुकी हूँ और काफी गैप के बाद मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और अब वो पॉइंट्स शेयर करती हूँ आप लोगों से जो कि पता तो होते हैं हमें, लेकिन हम उनको एक्चुअली में फॉलो नहीं कर रहे होते। और उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट पॉइंट है, लिस्ट बनाए बगैर ग्रोसरी स्टोर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक चीज लेने के लिए जाते हैं और 10 चीजें लेके वापस आते हैं। तो लिस्ट बनाना सिर्फ हमें ऑर्गेनाइज्ड फील नहीं देता, बल्कि हमारा टाइम, एनर्जी और पैसा भी इवन बचाता है। तो अपनी हिडन स्किल का फायदा उठाएं और जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है लिख के लेके जाएं। और इससे फायदा ये होता है कि हम एग्जैक्टली उन्हीं सेक्शंस में, उन्हीं आइल्स में जाती हैं जहाँ पे हमें जाने की जरूरत होती है और बाकी शेल्फ सेक्शंस को टाटा बाय बाय बोल के हम आगे निकल जाते हैं और अननेसेसरी चीजों से भी बचत हो जाती है। सेकंड पॉइंट है, ग्रोसरी ट्रिप्स हमारे लिए मेंटल रीसेट होती हैं, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो माइंड हाफ लोडेड होता है, लेकिन जैसे कि हम ऑर्गेनाइज शेल्फ्स, क्लीन आइल्स और काम लाइटिंग देखते हैं तो ब्रेन क्वाइटली रिलैक्स हो जाता है और हम लोग लिस्ट को फॉलो करते करते अपने थॉट्स भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और हमारा माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। जैसे कुकिंग एक मोमेंट को ऑर्गेनाइज कर देती है, वैसे ही ग्रोसरी स्टोर्स भी हमारे माइंड को रीसेट कर देते हैं और फिर हमें हर चीज सॉर्टेड फील होती है। थर्ड पॉइंट है, आइल्स का सीक्वेंस पहले माइंड में बना लेना। मतलब ये कि कारफोर के सेक्शंस तो बहुत ज्यादा हैं, बट आपका काम 4-5 सेक्शंस को विजिट करके ही पूरा हो जाए। तो अगर हम मेंटली डिसाइड कर लें कि हमने पहले किस सेक्शन में जाना है तो ट्रिप हाफ हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, बेस्ट डील्स देखना। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे इंटरेस्टिंग सीन ये हुआ कि मैं ना सिंगल चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर की ना बोटल्स उठा रही थी, बट जैसे कि मुझे दूसरी आइल में ये पैक ऑफ 3 नजर आया ना सॉसेस वाला, तो मैंने ये पकड़ लिया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनकी प्राइजेस भी कंपेयर करके देखती हूँ कि कोई फर्क है या बिल्कुल सेम ही प्राइजेस होंगी। अच्छा, सिंगल में और पैक में ना 150 रुपीज का डिफरेंस आ रहा था। तो फिर मैंने एक पैक को कार्ट में रख लिया और जो सिंगल बोटल्स थी उनको वापस रख दिया, क्योंकि मुझे तो डिस्काउंट मिल रहा था। और फिफ्थ पॉइंट भी यही है कि प्राइस कंपेयर किया करें। वैसे देखने में तो ये डिसीजंस बहुत स्मॉल लगते हैं, बट यही हमारी लाइफ को स्मूथ बनाते हैं और छोटी छोटी विक्ट्रीज भी यही होती हैं जो दिल को क्वाइटली हैप्पी कर देती हैं। और ऑनेस्टली बजटिंग भी एक आर्ट होता है। 6 पॉइंट है, फाइंडिंग मिनी जॉयज इन स्मॉल थिंग्स। ग्रोसरी में वो टाइनी जॉयज मिलती हैं जो हम डेली मिस कर देते हैं, जैसे किसी भी प्रोडक्ट के न्यू फ्लेवर्स को देखना, फ्रेश वेजिटेबल्स के कलर्स देखना और बेकरी से आने वाली मजेदार सी खुशबुएं। तो इससे नो हाउ हो जाती है मार्केट में क्या न्यू आया हुआ है। एंड दीज लिटिल थिंग्स ब्राइटन द मूड। कभी कभी हैप्पीनेस छोटी चीजों में भी होती है, ये ग्रोसरी के छोटे छोटे मोमेंट्स में भी मिल जाती होती है। और ब्यूटी रिलेटेड सेक्शन में भी आइडिया हो जाता है कौन सी न्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कौन सी चीजें बजट में आ रही हैं, ये आइडिया लगाना आसान हो जाता है। 7 पॉइंट है, एक्सपायरी डेट। किसी भी सेक्शन की प्रोडक्ट को आप जब देखते हैं तो मेक श्योर किया करें कि आपको उसकी एक्सपायरी डेट जरूर पता है। बट अगर आप लोग खुद नहीं देख पाते एक्सपायरी डेट्स को ड्यू टू आईसाइट वीक या कोई भी रीजन से, तो आप वहाँ पे हेल्पर्स होते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। 8 पॉइंट है, फीलिंग प्रोडक्टिव एंड इन कंट्रोल। जब हम असेंशियल चीजों को कार्ट में रखते हैं और लिस्ट के ऊपर टिक लगाते हैं ना, तो इट फील्स लाइक प्रोडक्टिव कि जिस चीज के लिए हम लोग आए थे वो टास्क कंप्लीट हो गया। अच्छा, मुझे ना ग्रोसरी शॉपिंग करना बहुत पसंद है और ये मुझे ना थेरेप्यूटिक लगता है काम। आप सब बहनों में से किसको पसंद है ग्रोसरी शॉपिंग करना, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 9 पॉइंट है, कुकिंग फील्स इजियर आफ्टर अ गुड ग्रोसरी। अच्छी ग्रोसरी के बाद ना कुकिंग बहुत स्मूथ हो जाती है जब सब चीजें स्टॉक में होती हैं और रेसिपी जो होती है वो एफर्टलेसली बन जाती है। एक सेटिस्फेक्शन होती है कि सब चीजें, सब इंग्रेडिएंट्स साथ मिल गए हैं और किचन एक क्रिएटिव स्पेस बन जाता है जहाँ पे आप कोई भी रेसिपी फिर नेक्स्ट डे के लिए या इवनिंग के लिए बना सकते हैं। 10th पॉइंट है, बॉन्डिंग टाइम। तो मैं ग्रोसरी करने मामा के साथ गई थी, तो ये छोटी आउटिंग जो होती हैं वो बॉन्डिंग टाइम होती हैं उस टाइम पे। लाइक चॉइसेस डिस्कस करना, मामा कह रही हैं कि ये देख लो, ऐसा करना है, ये लेना है कि नहीं लेना, मैं कह रही हूँ कि हाँ ये घर में पड़ा हुआ है। तो इस टाइप के जो क्यूट मोमेंट्स होती है ना, ये होल इमोशनल रिफिल्स होते हैं।
तो आप लोग भी जिनके साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं उनके साथ फिर इस तरह के क्यूट बॉन्डिंग मोमेंट्स जरूर होते हैं और इंटरेक्शन मजीद अच्छा हो जाता है। 11th पॉइंट है वीकली मंथली ग्रोसरी। मंथली ग्रोसरी का जो प्रेशर होता है थोड़ा हैवी हो जाता है, वीकली की जाए तो फ्रेश भी मिलती है और बजट कंट्रोल रहता है। बट अगर स्टोर घर के पास नहीं है तो फिर मंथली भी करनी पड़ जाती है और अगर घर के करीब है तो फिर ऑब्वियसली वीकली बेस्ट रहता है। ऑनेस्टली ग्रोसरी सिर्फ चीजें नहीं होती, ये हमारी डेली लाइफ का बैकबोन भी होती हैं। अच्छा, जब मैं स्टोर की आइल्स में चल रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि सब कितने सिमिलर हैं, सब अपनी लाइफ को थोड़ा इजी बनाने आए होते हैं, थोड़ा सा बेटर। आज का व्लॉग सिर्फ फूड रेसिपी और ग्रोसरी शॉपिंग नहीं था बल्कि लाइफ मैनेजमेंट भी था। तो अगर इस तरह की प्लानिंग सीख ली जाए तो बजट, किचन और रूटीन सब स्मूथ हो जाता है। सो आई होप कि आज की छोटी छोटी बातें आपके नेक्स्ट ग्रोसरी ट्रिप को बहुत इजी बना देंगी। अल्लाह ताला हम सब के घरों में बरकत, सुकून और आसानी रखे, आमीन सुम आमीन। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आपने प्यारा सा कमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं मुझे आप लोग सजेशन दे सकते हैं और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।